उलझन। आज फिर घर से अम्मा का फोन आया था। कुशलक्षेम और सामान्य बातचीत के उपरांत उन्होंने अपनी वही बात दोहराई, तभी बच्चों को लेकर आ जाती तो सही रहता, कम से कम लॉकडाउन में तो पूरा परिवार एक साथ रह पाता। हम यहाँ अकेले पड़े हैं और तू वहाँ बच्चों के साथ। यदि देखा जाए तो उनका कहना भी ठीक है, पर अम्मा को कौन समझाए कि ऐसे महामारी के दौरान जो जहाँ है वही रहे तो ही बेहतर है। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, माधवी ने मन ही मन में कहा। अच्छा, तो उसे भी नहीं लग रहा था पति वहाँ अम्मा के साथ और वो यहाँ बच्चों के साथ। कोरोना के चलते स्कूल में 20 मार्च से ही अवकाश हो गया था, किंतु साथ में ये हिदायत भी दी गई थी कि बीच में 2 दिनों के लिए परीक्षा परिणाम पर चर्चा करने हेतु बुलाया जा सकता है, इसलिए कोई भी शहर से बाहर ना जाए। किंतु ये कौन जानता था कि जन सुरक्षा हेतु लॉकडाउन अनिश्चित काल के लिए बढ़ता ही जाएगा। माधवी अपनी नौकरी की वजह से घर से दूर अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। अब तो पति भी हर दूसरे दिन फोन पर उलाहना सा देते हुए कहते हैं कि बसें बंद होने से पहले नहीं आ सकती थी क्या। माधवी ने भी पहले ये सोचा था कि वह घर चली जाए, पर जब शहर छोड़कर न जाने का आदेश था तो कैसे जा सकती थी, और फिर बस में 12 घंटे का सफर करके दिल्ली नोएडा जैसी जगह से होकर जाना भी भला कहाँ सुरक्षित होता। 2-3 जगह बस बदलना, सामान और बच्चों के साथ कोई कब तक और कहां तक सावधानी बरतता। भले ही मास्क लगाया हो, सैनिटाइजर भी हो, खतरा तो होता ही न। बस में भीड़ भाड़ से कैसे बचा जाता। आज सब कुछ बंद हुए 1 महीने से अधिक हो चला है, तो भी अम्मा और पति के मशवरे बंद नहीं हो रहे कि पास बन जाते हैं, बनवा करा जा। ये सब बातें माधवी को उलझा रही थी। बच्चों से कहा तो उन्होंने भी झुंझला कर कह दिया कि आपसे सीधे सीधे कहा नहीं जाता कि हम यहाँ पर भी घर पर ही हैं, कम से कम सुरक्षित तो हैं। आप चुप क्यों कर जाते हो? क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि बाहर निकलने में कितना खतरा है? यहाँ हमारी सभी किताबें हैं, कब किस किताब की जरूरत पड़ जाए, भला कितनी किताबें या कितना सामान लेकर जाएंगे। किसी की छुट्टियां थोड़ी हैं, सभी अपना अपना काम घर से कर रहे हैं, चाहे पढ़ना हो या फिर पढ़ाना। आज जहाँ पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है, ऐसे में घर से बाहर निकलना न सिर्फ अपने लिए अपितु देश के लिए भी खतरा है। ऐसे में दूरी और बचाव ही सुरक्षा है। बाहर निकलने के परिणाम आज सबके समक्ष हैं। हमारी सुरक्षा के लिए जहां आज हमारे कर्मवीर योद्धा अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी पर तैनात हैं, वहां क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ दिनों के लिए और घर पर नहीं रह सकते? काश बच्चों की तरह उनके पापा और अम्मा भी इस बात को समझ पाते। ये सोचते सोचते